गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अच्छे तो होंगे। अरे, और उम्मीद है सब खुश भी होंगे। बट ये हम जानना चाह रहे थे कि क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को, या मतलब आप बोलूँगी नहीं तो यार क्या सब्सक्राइब या लाइक शेयर नहीं करोगे? ऐसा बोलने पे ही ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। करो यार। तो चलिए प्रीवियस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और अपना प्रीवियस पार्ट देखते हैं। तो उसमें जो हम सुन रहे थे दीवानगी उस्क की, तो उसी का हम प्रीवियस पार्ट सुन रहे थे। कुछ ऐसा था कि हाँ, उनकी जो बहन होती है प्रियंका, वो उनको छेड़ने के लिए आती हैं और छेड़ने के पर्पज़ से तो आ तो जाती हैं, बट वहाँ पे वो खुद ही छिड़ जाती हैं। और छिड़ने का कुछ अलग ही अंदाज़ होता है, कुछ अलग ही मतलब वो आती हैं उन दोनों को छेड़ने के लिए, बट वो छिड़ खुद जाती हैं। ऐसा होता है। ऐसी चीज़ों को मतलब वो सोचती हैं कि उनके दिमाग में ही ये सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो अब छेड़ने की जंग में आगे बढ़ते हैं। वो चढ़ने तो आई होती हैं, बट वो छिड़ खुद जाती हैं। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं तो उसमें ये होता है कि तो आगे बढ़ते हुए तो चलिए आगे सुन ही लेते हैं। आप कई बार वो आगे बढ़ लिए और तो ये जैसे ही प्रियंका वहाँ से निकलती हैं, हमारी जो अनंतिका होती है वो सिमरन की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं कि और मैडम, तो आप इतनी ज़्यादा क्यों घबरा रही थी? तो कह रही हैं कि मैं क्या बोलूँ, उनके सामने मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो कह रही हैं ओ, आपको समझ नहीं आ रहा था ऐसा? कहती है हाँ। तो कहती हैं कि ओके, मेरे सामने तो बड़ा पटर पटर चल रहता रहता है। तो कहती हैं कि अरे यार, अब शुरू हो गया? तो कहती हैं कि अच्छा, मैं शुरू हो गई ऐसा? तो मतलब हर बात पे उनको कुछ ना कुछ टॉन्ट काट रही होती हैं, जिससे कि हमारी जो होती हैं सिमरन वो इरिटेट होती हैं। तो फिर कहती हैं कि ये लीजिए अपना कपड़ा और जाइए चेंज करिए और निकलिए मेरे कमरे से। तो हाँ, मतलब तुम अपने कमरे से भगा रही हो मुझे? तो कहती हैं कि हाँ, भगा रही हूँ क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना होगा, तो इसलिए। तो कहती हैं कि अरे यार। तो कहती है क्या अरे यार? तो भाई कहती है कि नहीं, अभी तो ऑफिस से आई थी। तो कहती हैं अच्छा अच्छा ठीक है, आपको अपने कमरे में जाना होगा ना, डैड देख लेंगे। तो कहती हैं कि ओके। तो जाती है, चेंज करती हैं इधर। जो हमारी सिमरन भी होती हैं वो भी चेंज करती हैं, दोनों कपड़े चेंज करके फिर अपने अपने कमरे में। जैसे ही वो कमरे से निकल रही होती हैं, उनके डैड देख लेते हैं, रमेश कुमार जी, और कहते हैं कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कमरे में जाने के लिए? तो कहते हैं कि ससुर जी, हिम्मत तो बहुत है, आपने देख ही लिया है, और कल से मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ जाएगी, बस देखते जाइए। तो कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कैसे हिम्मत बढ़ती है, और तुम खुद को समझती क्या हो? एक मैस लड़की हो, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा क्या हुआ। तो कहेंगे मुझे पता था कि आप यही कहेंगे, आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और यदि ये सोच रहे हैं कि मैं आपके इन धमकियों से सिमरन को छोड़ के चली जाऊंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ के जाने वाली। तो कहते हैं कि देखते हैं कैसे नहीं जाती हो। तो कहते हैं ठीक है, देख लीजिए, आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ ना, इसलिए। तो उनको छेड़ते हुए वो चली जाती है। वो भी अब तो इस लड़की का कुछ करना ही पड़ेगा, अभी ये ज़्यादा हो रहा है। तो वो सोचने लगते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और इधर जो हमारी
अनंतिका होती है अपने कमरे में पहुंच के सोचने लगती हैं कि क्या करे वो। फिर इधर प्रियंका उनके कमरे में नॉक करते हुए आ जाएंगी तो कहती हैं कि क्या हुआ अनंतिका। तो ऐसे बहुत ज़्यादा गहरे सोच में डूबी हुई बैठी हुई होती हैं तो कहती हैं कि ओह सॉरी, आप थी यहाँ, बड़ी जल्दी फ्री हो गई। किसी ने बहुत जल्दी आपको छोड़ दिया। तो कहते हैं कि बस करो मेरी टांग खिंचाई करना, क्या हुआ ये बताओ। तो कहती हैं कि दी मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो कहती हैं कि उन्होंने आज तक अपनी इज्जत और मान के अलावा कुछ नहीं देखा है। उन्होंने हमेशा वही किया है कि जो उन्हें सही लगा है। उन्होंने वो नहीं किया कि जो किसी और को सही लगा हो। तो कहती हैं कि पर ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहती हैं कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। मैंने देखा आप अभी झेल रहे हो, मैं बहुत पहले से झेल रही हूँ। मैंने इसीलिए डैड का बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया। जो उनको एक बेटे की कमी महसूस होती थी, मैंने वो कमी पूरी कर दी। बट फिर भी मैं उनकी बेटी ही रही, बेटा नहीं बन पाई। तो कहते हैं कि पर ऐसे फिर वो कहते कहते रुक जाती है और कहती हैं खैर आप छोड़ो, आप आई थी किस लिए आप। तो कहती हैं कि वो मुझे बताना था ये। तो कहती हैं क्या बताना था। तो कहती हैं कि वो बिजनेस जो मैं आइडिया डैड को दे रही थी। कहती हैं कि दी मैंने सुन लिया है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करवाती हूँ और दिन काम हम स्टार्ट करेंगे। तो कहती हैं कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है। तो उनका हाथ पकड़ के कहती हैं कि दी आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और जब किसी पे भरोसा हो तो उस भरोसे पे भरोसा करो, क्योंकि ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं आता। तो आप मेरा दिमाग कहता है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो कहती है थैंक यू। तो कहती है अरे आफ्टर ऑल आप मेरी साली हैं, तो थैंक यू किस बात का, आप बस खुश हो जाओ जल्दी से। तो हंसने लगती है और कहती है कुछ भी इधर इधर सीरियस मैटर में भी सॉरी तो हमें मजाक सोच रहा है ना। तो कहती है कि नहीं नहीं हम तो सीरियस है, आप देखो देखो शक्ल देखो। तो और हंसी आ जाती है। और तब तक सिमरन उनके कमरे तक पहुंचती हैं। तो कहती हैं कि क्या बात है, अब दोनों बहुत हंस रहे हैं, ऐसा क्या मिल गया। तो कहती हैं कि हमारे अनंतिका कहती हैं कि कुछ नहीं, कल से प्रियंका दी काम शुरू कर रही हैं। तो कहती हैं कि अच्छा। तो कहती हैं कि काम शुरू हो रहा है, कैसे काम। क्योंकि वो बिज़नेस आइडिया उनके दिमाग में कुछ आया था तो वही स्टार्ट करना है। तो मैं वही उनके प्लान को वो कर रही हूँ। तो कहते हैं क्या। तो कहती हैं कि अरे भाई उनको ऑफिस खोलना है तो बस उसमें खोलने में मदद कर रही हूँ। तो कहती हैं कि ओके। तो वो जाते हैं कि कहते हैं कि दी कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, कहते हैं थैंक यू, अभी तो खुलने तो दे छुटकी, फिर देन बोलना। तो कहती है कि अरे अनंत ने कहा तो वो खुल ही जाएगा, कि नहीं इतना भरोसा। तो ये हाँ बहुत है। तो कहते हैं कि ओके बहुत है, मतलब अब क्या ही बोलूँ, छोड़ो जान दो। तो ये तीनों एक दूसरे से फिर वहाँ पे उनकी माँ आ जाती हैं, दमयंती जी आती हैं। तो कहते हैं कि सारे बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या हो गया। तो कहते हैं कि सासू मॉम उनके करीब जाती है, उनके
बैग हक करते हुए कहती हूँ कि आपकी बेटी का ऑफिस खुल रहा है, तो और वो भी अपना बिजनेस आइडिया खुद से। तो कहती हैं कि वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, इस बात की मुझे खुशी रहेगी। तो कहती हैं मॉम, आप ये तो पूछो किसकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तो कहती हैं किसकी वजह से। तो वो कहती हैं जो आपके पीछे ये ऐसे शरीफों की तरह पड़ा हुआ है ना, वो मदद कर रहा है। मैं तो डैड के पास गई थी, डैड ने तो मना कर दिया था। तो वो अनंत को अपने आके हाथ पकड़ के करती हैं, कहती हैं कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में आए। मैं बेहद खुश हूँ, बेहद। तो कहती हैं कि मैं यही तो चाहती थी कि आप सब खुश रहें बस, और मुझे क्या चाहिए। तो कहती हैं कि हाँ, तो आज खाना नहीं खाना, किसी को भूख नहीं लगी। उनके चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहती हैं। तो कहती हैं कि हाँ मॉम, बस मैं डैड को पूछ लेती हूँ उनकी तबीयत कैसी है, धन में आती है, आप सब चलो। तो वो अपना फ़ोन उठाती हैं, फिर अपने डैड को फ़ोन लगाती हैं। उनके डैड काफ़ी ज़्यादा, उनकी तबीयत ख़राब होती है, और सब लोग जो वहाँ पे उनकी नौकरानी होती है वो चली गई होती है, और उनकी बुआ जो होती है वो कुछ मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो कहती हैं कि डैड क्या हुआ। तो ये कहते हैं कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। तो कहते हैं कि तो आपकी आवाज़ से क्यों नहीं लग रहा, आपने दवाई ली। तो कहते हैं कि हाँ मैंने दवाई ले ली है, बट थोड़ा सा तो ऐसा उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, बोलते बोलते गिर जाते बेहोश हो के, और वो हलो हलो कर रही होती है। इधर ये फट से अपनी गाड़ी की चाबी उठाती हैं और गाड़ी चालू करती हैं, और गाड़ी को भगाते हुए अपने घर की तरफ जाती हैं। जब वो अपने घर पहुंचती हैं, अपने डैड के कमरे में उनके डैड फर्श पे पड़े हुए मिलते हैं, और उनको जैसे जैसे सहारा देके उठा के उनको गाड़ी में बैठाती है। वो ड्राइव करके फिर हॉस्पिटल लेके जाती है, एडमिट कराती है। वहाँ पर टेस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर करते हैं वहाँ पे। इधर सिमरन परेशान होती है कि ये अचानक भागते हुए कहाँ गया, और कॉल पिक करती है सिमरन, सॉरी अनंतिका, और कहती है कि सिमरन डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। वो रोती है, कहती कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में मैंने दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट कर दिया, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। तो वो रो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, सिमरन जो होती है। कहती है कि चुप हो जा, किस हॉस्पिटल में हो। वो हॉस्पिटल का नाम बताती है। देन सिमरन वहाँ पहुँचती है, कहती है कि चुप, वो पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि चुप हो जा प्लीज़, रोना बंद करो। तो कहती है कि कैसे, मैं इतने डैड की तबीयत ख़राब थी, मैं उनके पास नहीं थी, मैं उनके पास होती तो मैं उनका ध्यान रखती, उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा, कभी मेरे लिए कभी किसी चीज़ को कमी ना पड़ने दी। मैं उनकी बेटी होते हुए भी मैंने उनको ऐसे कैसे छोड़ दिया। वो खुद पे बहुत गुस्सा कर रही होती है, बहुत रो रही होती है, चीख रही होती, चिल्ला रही होती है। जो हमारी सिमरन होती हैं वो ऐसे देख के अनंतिका का हाल, वो भी उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं, उनको अपने गले से लगा के खड़ी होती है। और इधर प्रियंका भी आती है पार्किंग में गाड़ी लगा के, कहती है कि क्या हुआ सिमरन, ये डैड की तबीयत ख़राब है और उसकी वजह से। तो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक होगा, अनंत आप भी स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है, हम लोग हैं ना। तो कहते हैं कि दी मैंने खुद कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे मैंने एक जिम्मेदारी निभाई, एक जिम्मेदारी छोड़ दी, आज डैड की ये हालत हो गई। मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती, मैं क्या करूं।
डॉक्टर तभी आते हैं, डॉक्टर आके बोलते हैं कि इनके सॉरी कुछ पेपर्स हैं, उस पर कुछ साइन करने होंगे, आप जाके साइन कर दें और हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, कुछ नहीं होगा। वैसे टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्ट कर लिया गया है, देन रिपोर्ट आते ही आपको बता दिया जाएगा। तो कहते हैं कि डॉक्टर ये अचानक से डैड को क्या हो गया? तो कहते हैं अचानक से नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ, आप प्लीज़ शांत रहिए, रोइए मत। तो वो अपने आंसू पोंछती है और अब वो घूमने लगती है और कहती है कि ऐसे कैसे डैड को अचानक से ये सब हो गया। और ये सोचते सोचते इंतज़ार कर रही होती है कब सुबह हो, कब रिपोर्ट आए, कब पता चले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। आखिरकार अनंतिका के पिताजी को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई? डॉक्टर क्या कह रहा है कि अभी से नहीं था तो क्या पहले से? उनको क्या हुआ? तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे आगे क्या हुआ। तो बाय बाय, टेक केयर।